नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। तीसरा चैप्टर प्रोनाउन शुरू हो रहा है और हम लोग इस पे कुछ भी चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिंक में ही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोनाउन का पूरा थ्योरी आपके लिए दिया हुआ रहेगा। पीडीएफ जो होता है, जैसे बेसिक्स में और नाउन में मैंने आपको दिया, वैसे ही प्रोनाउन की पूरी थ्योरी 15-16 पेज की होगी। उसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर है, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल का क्या होता है, सारे मेरे दोस्त जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल जब आप खोलोगे इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, तो नीचे लिखा हुआ रहेगा कि दोस्तों आपकी भाषा को आसान बनाने के लिए कुछ कुछ लिखा रहता है। फिर मोर आता है, मोर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे मोर लिखा रहता है छोटा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको टेलीग्राम का क्लिक करने वाला लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैंने पीडीएफ अटैच कर दिए हैं, मतलब कर दूंगा जब ये वीडियो पब्लिश हो रही होगी तब। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज, और साथ में पीडीएफ को रखिएगा, और तब हमारी पढ़ाई साथ साथ चलेगी तो समझ में और ज्यादा दोगुना समझ में आएगा। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस को। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप पहले से पढ़े हो कि प्रोनाउंस होते क्या है, मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग क्या डेफिनेशन देते हैं कि नाउन्स के बदले में जो आता है, मतलब कि वो पार्ट ऑफ स्पीच, दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्यों यूज किया जाता है नाउन के बदले में, जिसका यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्यों यूज किया जाता है नाउन के बदले में, नाउन के जगह पे, तो लोग कहते हैं कि नाउन का रिपीटिशन रोकना होता है। बार बार नाउन आ रहा होता है तो भाषा के लिहाज से अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको रोकने के लिए हम दूसरा शब्द लाते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों ये अधूरी परिभाषा है, ये परिभाषा पूरी नहीं है। प्रोनाउन के बारे में अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, बार बार किसी वाक्य में नाउन का यूज रोकने के लिए, कोई एक नाउन है, बार बार किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में बार बार उसका यूज आ रहा है, जैसे राम मेरा भाई है, राम 8वीं क्लास में पढ़ता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम मेहनती लड़का है, हर जगह राम 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 हो रहा है। तो बार बार किसी नाउन का किसी भी वाक्य में, या कोई भी कहानी आप बोल रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लैंग्वेज में बार बार नाउन का रिपीटिशन होता है, बार बार एक ही नाउन का लिखना होता है, तो उससे बचने के लिए भाषा कहती है कि ये गलत होता है, बार बार नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाए भाई, तो उसके जगह पे लैंग्वेज ने, इंग्लिश लैंग्वेज ने, इंग्लिश ग्रामर ने बनाया प्रोनाउंस। अक्सर लोग यही कहते हैं कि नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, उसके जगह पे जिस शब्द को हम लाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये आधा, ये अधूरा परिभाषा है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल से। पहले आप इसको मत देखना, पहले आप डायरेक्टली एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल को देखने के बाद जब ये प्रूफ हो जाएगा कि सिर्फ रिप्लेसमेंट, रिपीटिशन को रोकने की सिर्फ बात नहीं होती है, बात कुछ और होती है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप डेफिनेशन पे जाइएगा। पहले आप यहां देखें, मैं चाहूंगा कि पहले इन दोनों पॉइंट्स को आप देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंट्स को देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, प्रत्येक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। दो स्टेटमेंट हमने लिखा। अब आप देखोगे कि समवन इज कॉलिंग यू में समवन का यूज यहां पे हमें क्यों करना पड़ा। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भैया कोई आपको बुला रहा है, तो कोई आपको बुला रहा है में कोई क्या है, यहां समवन या समबडी लिखिएगा। तो समवन या समबडी किसके बदले आपने लिखा, राम श्याम मोहन सोहन कौन है, आप नहीं जानते हो कि कौन है, इसीलिए आपने राम श्याम मोहन सोहन के जगह पे क्या लिखा, समवन, चाहे कोई समबडी बोलता है। तो यहां पे समवन या समबडी मतलब जिसको हम हिंदी में कोई बोलते हैं, है ना, कि कोई आपको बुला रहा है, तो वो जो कोई होता है, वो जो बुलाने वाला होता है, जिसको हम कह रहे हैं कोई आपको बुला रहा है, वो क्या है, नाउन ही है ना। अगर हम जानते तो राम श्याम मोहन सोहन रोहन सीता गीता बबीता पपीता जो भी होता है वो हम बोलते, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, तो उसके जगह पे हमने क्या कहा, समवन।
अब आप बताओ, ये तो है प्रोनाउन, अगर ना आप नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं, आप जान जाओ। ये है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो वाक्य का शुरुआत में ही आ गया। जब आप किसी को नहीं जानते हो, डोरबेल बजी, कोई उधर से आया, बोला बाबू पिताजी घर पे हैं, आपने कहा हाँ, तो बुलाओ। आप वापस आते हो, पिताजी को कहते हो कि पापा कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, समवन या समबडी इज कॉलिंग यू। आप तो नाम नहीं जानते हो, लेकिन जो बुला रहा है वो तो नाउन है, उसका तो कोई नाम है ना। अब उस नाम के बदले में आपने क्या यूज किया, समबडी। अब नाम के बदले में तो आपने यूज किया, लेकिन खाली रिपीटिशन को रोकने के लिए किया। रिपीटिशन किसको कहते हैं, बार बार आना किसको कहते हैं। बार बार मतलब क्या हुआ, एक बार आ गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, इसको ना बार बार रिपीटिशन कहते हैं। यहां तो सबसे पहले ही प्रोनाउन आ गया, तो फिर रिपीटिशन किस बात की भाई। तो परिभाषा होगी क्या, ये अब आप यहां देखिए। प्रोनाउंस कहते किसको हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर का वो अंग है जिनमें हम इनका प्रयोग कहां करते हैं, वहां करते हैं जहां नाउन का बार बार रिपीटिशन हो रहा हो, नाउन का प्रयोग बार बार हो रहा हो, या एक और जगह है कहां, जहां पे नाउन का प्रयोग संभव ही नहीं है। समझ रहे बात को। बार बार नाउन को आने से रोकने के लिए तो प्रोनाउन का यूज होता ही होता है, प्लस ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जहां नाउन का प्रयोग संभव ही नहीं है, नाउन के बदले में आना, यह कहना सही है कि जो नाउन के बदले में आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब आप पूछोगे कि नाउन के बदले में क्यों आता है जी प्रोनाउन, तो वो कहेगा बार बार जो नाउन आता है उसको रोकने के लिए। नहीं, ये गलत है। बार बार नाउन आता है उसको रोकने के लिए भी नाउन के बदले आ सकता है, प्लस जहां पे नाउन का यूज होना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही संभव नहीं है, वहां पे जो शब्द उसके बदले में आता है, उन दोनों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो खाली रिपीटिशन का रोकना नहीं होगा, जो नाउन के बदले में आता है। बदले में क्यों आता है, बदले में आता है कहना सटीक है, एकदम सही है कि जो नाउन के बदले में शब्द का यूज किया जाता है वो शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ये सही है कहना। लेकिन क्यों आता है नाउन के बदले में, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो आप व्याख्या देते हो कि बार बार नाउन का यूज होना गलत होता है भाषा के हिसाब से, इसलिए हम उसके जगह पे प्रोनाउन लिख देते हैं, ये गलत है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। बार बार यूज नहीं भी हो, पहली ही बार में हम नाउन के जगह प्रोनाउन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस जगह पे नाउन का यूज संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि कौन बुला रहा है। ठीक है ना। तो प्रोनाउन का, जैसे सब्जेक्ट का मैंने बिल्कुल यूनिक परिभाषा बताया था, अगर आप नहीं हो तो बेसिक्स का वीडियो जाके देखिए, पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कहीं नहीं वो परिभाषा आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं नहीं। वैसे ही प्रोनाउन में आप ध्यान देंगे कि नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन होता है, ये सही बात है। लेकिन नाउन के बदले में आता क्यों है, दो कारण से। या तो रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा हो, बार बार नाउन का प्रयोग हो रहा हो, या जिस जगह पे नाउन को रखने की जरूरत है वहां हमारे पास नाउन है ही नहीं। तो अब हम क्या करें, तो भाई लोहा का बोल्ट नहीं है तो लकड़ी लगा दिए उसके ऊपर, क्लियर है, क्योंकि वहां पे लोहा नहीं लग पा रहा है या लोहा है ही नहीं। इसी तरह से यहाँ पे समवन इज कॉलिंग यू में कौन बुला रहा है ये हमको पता ही नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, समवन। एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, कहोगे समथिंग इज मिसिंग। आप कहीं पे बैग रखे अपना, फिर आए उधर से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहोगे यार समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो ऑफ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना, समथिंग इज रॉन्ग। अब क्या गड़बड़ है, क्या मिसिंग है, क्या खो गया, ये एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो नाम उसके जगह पे रखते, अगर हमें पता रहता तो। नाम रखते हैं ना, कि मोबाइल गुम हो गया, कि बैग गुम हो गया, कि चप्पल गुम हो गया, पेन गुम हो गया, क्या गुम गया, व्हाट इज मिसिंग, ये नाम कुछ ना कुछ तो रखते। अब नाम नहीं पता चल रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, या ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या मिसिंग है, तो हम कह रहे हैं समथिंग इज मिसिंग। तो ये समथिंग क्या है, प्रोनाउन है। थिंग के नाम के, वस्तु के नाम के बदले आया। क्यों आया, क्योंकि वस्तु का नाम का प्रयोग करना यहां संभव ही नहीं है, मेरे पास नाम ही नहीं है, तो कैसे लिखें, ठीक है ना। तो जब नाउन का रिपीटिशन हो रहा हो तब
नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, और जहां पे नाउन का प्रयोग होना संभव नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या नाउन है नहीं है, उन दोनों जगहों पे हम जिस शब्द का यूज करते हैं, ग्रामर के जिस अंग का यूज करते हैं, हम उसको प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। जैसे पहला एग्जांपल हमने क्या दिया, राम इज माय ब्रदर, राम स्टडीज इन क्लास 5, राम मेरा भाई है और राम 5वीं क्लास में पढ़ता है। अब यहां पे क्या है अब यहां पे क्या है कि राम स्टडीज इन क्लास 5 में ये दूसरा जो राम हमने लाया वो रिपीटिशन हो गया, यहां जो राम है और यहां जो राम है रिपीटेड मोड में आ गया। तो यहां इस रिपीटिशन को रोकने के लिए यहां पे राम के बदले हमने क्या लिखा, ही, तो ये भी प्रोनाउन है। इस ही प्रोनाउन का यूज क्यों किया हमने, इसलिए कि इसका इसी नाउन का रिपीटिशन हो रहा था, बार बार ये नाउन का प्रयोग हो रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए हमने यहाँ ही लिखा। यहाँ पे एवरीवन और समवन लिखा, यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात ये है कि यहाँ नाउन का यूज संभव ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन नाउन है। ठीक है ना, आई होप प्रोनाउन बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि होता क्या है। नाउन के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ग्रामर के जिस अंग को नाउन के बदले लाया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन बदले में क्यों लाया जाता है, इसके दो एक्सप्लेनेशंस, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, बार बार नाउन का प्रयोग रोकने के लिए, और दूसरा जहां नाउन का प्रयोग संभव नहीं हो वहां उसके जगह पे कुछ भरने के लिए, ताकि सेंटेंस पूरा हो और समझ में भी आ जाए। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं, और बहुत एक सटीक शब्द है PRIDE, और उसके लिए नंबर से कुछ डिजिट से उसको फिक्स कर दिया गया, तो याद करना बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। ओके, अब दोस्तों ये टाइप्स को हम लोग देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो कुल मिला के 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10 तरीके का होता है। इससे पहले कि हम लोग एक्सप्लेन करें इसको कि कितने तरह के होते हैं, सारे के नाम एक्सप्लेन किए जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ग्रामर के बुक्स देखोगे तो बहुत सारे बुक्स में बहुत तरह के डिफरेंसेस नजर आएंगे। हो सकता है, ऐसा संभावना है कि आप किसी किताब में पढ़ो तो प्रोनाउन 8 ही तरह के दिखाए जाएं, 7 ही तरह के लिखे हुए रहें, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी किताब में ऐसे हैं। तो आप अगर 2-3 किताब अलग अलग पढ़ते हो तो अलग अलग नंबर्स आपको मिलने की संभावना है। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, और मैंने अच्छी तरीके से सारे किताबों को पढ़ के ही तब आपके सामने इसको मैं लाया हूं। 10 तरह का होता है। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे तो आपको ऐसा भी मिल सकता है, कुछ कुछ ऐसी किताबें हैं जहां पे इनमें से जो 10 नाम हमने लिखे हैं, इनमें से कोई एक नाम लिखा हुआ नहीं रहे, उसके जगह पे कोई दूसरा नाम रहे। वहां क्या रह सकता है, क्या होगा, दूसरा किताब में आपको क्या मिल सकता है, वो सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके साथ साथ। तो किसी भी बुक में जब मैं अभी बता रहा हूं जो आपको, आप अच्छे से सुन लेंगे कि कितने तरह का होता है, उसका क्या क्या नाम होता है, दूसरे किताब में आपको क्या मिलेगा। ये पूरी तरह से सुनने के बाद जब आप किसी किताब को पलटोगे तो आपको वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं बारी बारी से। एक बड़ा ही आसान सा शब्द है प्राइड, PRIDE, प्राइड, है ना। तो अगर PRIDE, प्राइड, इन लेटर्स को PRIDE को प्राइड शब्द बना के सजाते हैं तो आप 23, 2 3 है ना, फिर 2 2 है, फिर 1 है, तो 23 23 माइनस 22 बराबर 1 आता है। 23 माइनस 22 इज इक्वल टू 1। या आप इस तरफ से चलो तो हो जाएगा 21 प्लस 2 इक्वल टू 23। ठीक है ना, तो आपको जिस तरह से भी सुविधा लगे, एक अच्छा तरीका है प्रोनाउन के 10 तरीकों को याद रखने का। PRIDE, प्राइड, 23 22 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है कि ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए ये 10 तरह के नाउन के नाम लिखे हुए हैं, 10 नाम लिखा हुआ है। अब इन 10 नामों में आप देखोगे तो पाओगे कि P से 2 नाम होता है, R से 3 नाम, I से 2 नाम, D से 2 नाम और E से 1 नाम आता है। फिर आप जब देखेंगे तो देखिए P से 1 और 2 नाम हो गया, R से 1, 2 और 3 नाम हो गया, फिर I से 1 और 2 नाम हो गया, फिर D से 1 और 2 नाम हो गया, और फाइनली E से 1 नाम हुआ। ठीक है ना। तो इसको याद रखने का, इन 10 नाम को याद रखने का, 10 टाइप्स को याद रखने का, प्रोनाउन के 10 तरह को
कैसे याद रखा जाए उसके लिए एक सटीक शब्द बना हुआ है, PRID, प्राइड। 23 - 22 = 1, या जैसे आपको याद रखने में सुविधा लग रहा हो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं नाम पढ़ देता हूं। पहला है पर्सनल, दूसरा पोसेसिव, तीसरा रिलेटिव, चौथा रिफ्लेक्सिव, पांचवा रेसिप्रोकल, छठा इंडिफिनिट, सातवां इंटेरोगेटिव, आठवां डेमोन्स्ट्रेटिव, नौवां डिस्ट्रीब्यूटिव और 10वां एक्सक्लेमेटरी। आपको हो सकता है कि किसी किताब में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लिखा हुआ रहे ही नहीं, हो सकता है कि जहां पे रिलेटिव लिखा है हमने, ये पोसेसिव लिखा है हमने, पोसेसिव प्रोनाउन गायब किया हुआ रहे, नहीं मिले। क्या क्या हो सकता है मैं बता दे रहा हूं कि हो सकता है एक्सक्लेमेटरी नहीं मिले, लेकिन ये होता है। मैं सेंटेंस लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, बताऊंगा, किताब का रेफरेंस भी दूंगा। इसी तरह से कहीं पे पोसेसिव प्रोनाउन को गायब किया हुआ मिलेगा, आपको पोसेसिव नहीं मिलेगा। इसमें इस सीरीज में एक और नाम इम्फैटिक प्रोनाउन लिखा हुआ आपको मिल सकता है, EMPHATIC, इम्फैटिक प्रोनाउन लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूं पहले ही। आप इसको आसानी से पढ़ें। रास्ते में इम्फैटिक भी आएगा, हमें भी इम्फैटिक मिलेगा, बट टाइप्स में मैंने नहीं लिखा है। इम्फैटिक क्या होता है वो इसी से उसका निचोड़ निकल जाता है, इसी से बन जाता है। इम्फैटिक कोई अलग तरीके का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए किताबों की भाषा में कंफ्यूज नहीं हुआ। 2-3 किताब अगर आप रखते हो स्टैंडर्ड तो आपको सब कुछ दिख जाएगा सामने, ठीक है ना। अलग अलग लॉजिक तरीका चल रहा होता है, बट ये 10 होते हैं, आपको मैक्सिमम जगह यही मिलेगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम सबको डिफाइन करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, नाम ही इसका पर्सनल है। बहुत सारे वीडियोज में आप देखोगे तो कहेगा कि पर्सनल मतलब खुद का होता है ना, पर्सनल मतलब खुद का, अपना होता है। तो ऐसा मत समझना कि पर्सनल मतलब अपना होता है। ये कुछ वीडियोज में कहीं कहीं पे किन्हीं के द्वारा बताया जाता है, आपने सुना या पढ़ा होगा। मैं कहता हूं पर्सनल का खुद का, अपने से रिलेशन है। जैसे कहते हो ना ये मेरी पर्सनल वॉच है, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, ये मेरा पर्सनल मामला है, वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। मैं ये कह रहा हूं, आई एडमिट दिस, ठीक है ना। समझना कैसे है, पर्सनल क्यों नाम पड़ा है, समझना कैसे है, कैसे हमें याद रह जाए, मुद्दा वो है। अब इसका लॉजिक क्या है पर्सनल का, तो बाकी लोग जो बताते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बना हुआ है, तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन की चर्चा करते हैं तो तभी प्रोनाउन आएगा। ऑब्वियस सी बात, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अब कहीं पे भी नाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का ही कैरेक्टर में रहेगा, उसी का रोल निभा रहा होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रोल निभाने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, कोई भी सेंटेंस को जो बोल रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुन रहा होता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिसकी बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आप देखोगे कि कोई भी नाउन, किसी भी सेंटेंस को जब हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जब नाउन का यूज कर रहे हैं तो कोई भी नाउन इन्हीं तीनों रोल में मिलेगा आपको, कहने वाला, सुनने वाला या जिसकी चर्चा हो रही है, इन तीनों रोल में। एक को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकेंड पर्सन और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी भी जान लिया। अब क्या है, जब आप नंबर पर्सन का लिस्ट बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए फिर से, आगे डिटेल में हम लोग का आने वाला है। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, I, we, you, इधर होता है he, she, it, कोई भी एक नाम होता है और इधर दे होता है। ये सिंगुलर सेक्शन है, ये प्लूरल सेक्शन है, ये आप जानते होंगे। ये है आखिर में क्या, और पर्सनल नाम क्यों इससे जुड़ा हुआ है मैं बताता हूं। तो जो बाकी डिफाइन करते हैं कि भैया ये पर्सनल माने खुद, इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल है ये, पहले उनका डेफिनेशन, मतलब उनका नहीं, जनरल डेफिनेशन, मेरा आपका सबका है। जनरल डेफिनेशन क्या है कि पर्सनल प्रोनाउंस वे सारे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के कैरेक्टर में बारी बारी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब नाउन फर्स्ट पर्सन के कैरेक्टर में हो माने बोलने वाला हो, जब नाउन सेकेंड पर्सन के कैरेक्टर में हो मतलब सुनने वाला हो, जब नाउन थर्ड पर्सन के कैरेक्टर में हो मतलब जिसकी चर्चा हो रही है। तो नाम तो एक ही बार लिखना है, फिर रिप्लेस करके प्रोनाउन को लिखना है, या जहां पे नाउन आ ही नहीं सकता है वहां पे प्रोनाउन को लिखना है। तो उन तीनों सिचुएशन में, जैसे कोई भी बात आप बोल रहे हो, ठीक है ना, आप कोई बात बोल रहे हैं, खुद अपने बारे में बोलिएगा तो बोलने वाला अगर अकेला है तो खुद के लिए क्या यूज करेगा, आई।
यूज करेगा ना। जैसे आप कहोगे मैं विद्यार्थी हूं तो आई एम ए स्टूडेंट, है ना। अब मान लो जो विद्यार्थी है वो अपने लिए क्या कह रहा है, आई एम ए स्टूडेंट, बोलने वाला रहेगा फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर नंबर में होता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब बोलने वाला कहेगा कि मैं गधा हूं, बोलेगा आई एम ए डोंकी। मान लीजिए गधा भी अंग्रेजी बोल रहा हो, आपके सामने आवे, कहिएगा कि हाँ जी परिचय दो अपना, तो कहेगा आई एम ए डोंकी। वो भी अपने लिए आई यूज करेगा, ये वाला आई। कोई आईएएस आईपीएस होगा, मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होंगे, वो भी अपने लिए आई यूज करेगा। तो क्या लॉजिक बनता है कि जो बोलने वाला होता है, कोई भी नाउन जो किसी बात को बोल रहा है, उसके जगह पे जब प्रोनाउन की जरूरत आएगी तो वो प्रोनाउन क्या होता है, आई। ग्रामर ने ऐसा फिक्स करके रखा है। और बोलने वाले अगर एक से ज्यादा हो गए तो उसके जगह पे हम क्या रखते हैं, वी। जैसे हम और आप दोनों रहें और कहें हम लोग भारतीय हैं चाहे भारत के जितने भी लोग हैं कहेंगे हम लोग भारतीय हैं, तो क्या क्या कहेंगे, वी आर इंडियंस, वी का यूज करेंगे। तो बोलने वाला अगर अकेला हो तो खुद के लिए लिखेगा आई, और बोलने वाले अगर एक से ज्यादा हो तो खुद के लिए लिखेंगे वी। अब जो जितने भी बोलने वाले लोग हैं, एक रहे चाहे एक से ज्यादा, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, नाउन तो होगा। कोई जो भी बोल रहा है उसका नाम होगा, मतलब नाउन है, और उसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, आई से। एक से ज्यादा रहा तो किससे होता है, वी से। तो रिप्लेसमेंट के लिए जो आएगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन हो गए। वैसे ही जो सुनने वाला होगा, सामने वाले को आप क्या कहोगे, यू। कोई भी रहे, इंग्लिश में सुनने वाले को क्या कहा जाता है, यू। और जिसकी चर्चा हो रही थी उसके लिए, वो अगर मैस्कुलिन जेंडर है माने मर्द है और अकेला है तो ही, फेमिनिन जेंडर है मतलब औरत है और अकेली है तो शी, वस्तु या जानवर है अकेला है तो इट, या तो डायरेक्टली नाम लेते हैं, और नहीं तो मर्द औरत या वस्तु में से कुछ भी हो, एक से ज्यादा हो तो उसके लिए दे लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है, इनमें नाउन के जगह को भरने के लिए जिन प्रोनाउंस को हम लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। ये कॉमन परिभाषा हो गया कि तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोनाउन आते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल मैंने खुद का, अपना वाला पर्सनल, इसका अर्थ होता है, ये मैं कहता हूं और मैं बताता हूं कैसे। अपना पर्सनल मतलब क्या हुआ कि आपका खुद का है, वो किसी का और का नहीं हो सकता है। तो पर्सनल कैसे हुआ कि जो बोलने वाले होंगे वही सिर्फ अपने लिए आई चाहे वी का यूज कर सकते हैं। तो बोलने वाले के लिए पर्सनली दो अलग प्रोनाउन रखा गया है ना, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। इसको बोलने वाला ही यूज कर सकता है और कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, तो पर्सनल हुआ ना। यू किसके लिए होता है, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, उसके लिए ही सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। बोलने वाला के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हम यू का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बोलने वाला जो होगा वो अपने लिए आई करेगा सिंगुलर में और वी करेगा प्लूरल में। ये फिक्स है कि भाई ये बोलने वाले जो लोग होंगे उनका है। यू जो सुनने वाले लोग हैं ये उनका है, किसी और का नहीं है। ही, सी, इट और दे जो जिनकी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये उनका है, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होगा और किसी के लिए नहीं होगा। नहीं तो कहता है कि भाई ये गाड़ी खाली राष्ट्रपति के लिए यूज होगा, तो राष्ट्रपति का पर्सनल वाहन हुआ ना जी। तो पर्सनल और किसे कहते हैं, हो तो गया पर्सनल, खुद का अपना अलग से इंडिविजुअल। तो आप ध्यान रखोगे कि इस पर्सनल नाउन के नाम के पीछे क्या लॉजिक है। एक जनरल बात, जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नाउन का जो कैरेक्टर होता है, नाउन का जो वहां आइडेंटिटी होता है, उसके जगह पे जो शब्द आते हैं, तीनों पर्सन में कहने का मतलब बोलने वाला, सुनने वाला और जिसकी बात हो रही है, उन तीनों जगहों पे नाउन का रिप्लेसमेंट जिस प्रोनाउन से होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और खुद का अपना कैसे हुआ, क्योंकि ये बोलने वाला के लिए फिक्स है, ये सुनने वाला के लिए फिक्स है, और ये जिसकी चर्चा हो रही है उसके लिए फिक्स है। थर्ड पर्सन वाला ही, सी, इट नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट में ये जो छुपा है ये है ही, सी और इट लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। तो वो नंबर पर्सन का लिस्ट में आप जो पढ़ते हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इन सब को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसके बाद है पोसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, है ना। यह है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक हो गया।
तो संबंधवाचक मतलब ही नाम ही बता रहा है कि ये क्या दिखाएगा, संबंध दिखाएगा, रिलेशनशिप। तो वैसे प्रोनाउंस, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पहले देख लीजिएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। वैसे प्रोनाउंस जिसका यूज संबंध दिखाने के लिए, रिलेशनशिप या ओनरशिप, संबंध या अधिकार दिखाने के लिए होता है, उन प्रोनाउंस को हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे आप कहोगे यह घर मेरा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज माय हाउस, और आप ये भी लिख सकते हैं दिस हाउस इज माइन। आप दोनों लिख सकते हैं। तो जब आप लिखोगे दिस हाउस इज माइन, तो उसमें क्या होगा पता है, ये जो माइन है लास्ट में, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, और ये जो दिस है ये हो गया एडजेक्टिव। यहां पे दिस हो जाएगा प्रोनाउन, और ये माई, एम वाई जो लिखा हुआ ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो संबंध दिखाने के लिए एडजेक्टिव भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो जब पोसेसिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, आई के मद में जो आएगा संबंध दिखाने वाला वो होगा माइन, वी के लिए आवर्स, यू के लिए योर्स, ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, और दे के लिए देयर्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आई होप प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन का टाइप और बाकी ये दोनों का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन पूरा आपको समझ में आया होगा। फिर चैप्टर 2 नेक्स्ट डे आएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें PDF डाला हुआ है, प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कीजिए और साथ में रख के उसको पढ़िए और फ़ायदा होगा। वीडियोज अच्छे लगते हो तो औरों को बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करवाने में हमारी भी मदद करें, हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे पैरेलली। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जवाब दूंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।